आगे आ जाता है डीवीटी। डीवीटी के डायग्नोस्टिक क्लू क्या होते हैं? बेडरिडन केसेस होते हैं, यूनिलेटरल लेग स्वेलिंग होती है, ठीक है, यूनिलेटरल, और किसी सर्जरी की हिस्ट्री होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, डायलेटेशन होती है सुपरफिशियल वेंस की। 8th वीक पे आई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पेनफुल स्वेलिंग है इन द राइट लेग। तो डायग्नोसिस क्या है? डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं डीवीटी के? एक तो इमोबिलिटी है, वेट गेन है, ठीक है, इमोबिलिटी है, वेट गेन है, और इसके अलावा वेट गेन होने की वजह से हो जाता है, इमोबिलिटी है, उसकी वजह से वीनस स्टेसिस हो जाती है लोअर लिम्ब में। और तीसरी बात है कि इमोबिलिटी, वेट गेन और कोएगुलेशन सिस्टम में चेंजेस, ठीक है। कोएगुलेशन सिस्टम में चेंजेस क्या आते हैं इसमें ना? प्रोकोगुलेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, प्रोकोगुलेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, एंटीकोगुलेंट्स कम हो जाते हैं, खून ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब, और सुप्रेशन, फिब्रिनोलाइसिस नहीं हो रही होती, फिब्रिनोलाइसिस की सुप्रेशन हो जाती है। इसके अलावा एस एक्टिविटी कम हो जाती है। प्रोकोगुलेंट्स बढ़ जाते हैं, उसमें क्या क्या आता है? प्रोकोगुलेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं 8, 9, 10, ठीक है, 8, 9, 10 ज़्यादा हो जाते हैं, और कम क्या हो जाता है? एंटीकोगुलेंट्स कम हो जाते हैं। एंटीकोगुलेंट्स में क्या है? एंटीकोगुलेंट्स में एस प्रोटीन्स हैं, एंटीथ्रोम्बिन आ जाती है। अच्छा, ज़्यादा होने वालों में फिब्रिनोजन भी है। कम क्या हो जाते हैं? एंटीकोगुलेंट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा फिब्रिनोलाइसिस भी कम हो जाती है, एस प्रोटीन की एक्टिविटी कम हो जाती है, एंटीथ्रोम्बिन और प्रोटीन एस कम हो जाती है ना। इसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजिकल प्रोकोगुलेंट फैक्टर्स। वो कह रहे हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस था जो प्रेगनेंसी में हो रही हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस विच इंक्रीज द रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन सी होती है जिसकी वजह से डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये कॉजेज होते हैं। अब वो कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोकोगुलेंट्स में कौन सी आती हैं, तो प्रोकोगुलेंट्स हमने पढ़े कौन कौन से हैं? 8, 9, 10 और फिब्रिनोजन, ठीक है, इनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, और एस प्रोटीन और एंटीथ्रोबिन का लेवल कम हो जाता है। आगे बात करें तो यूरिनरी यूटीआई आ जाता है। यूटीआई का भी एक ही क्वेश्चन है, उसने खुद बताया ये यूटीआई है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और मैनेज कैसे करेंगे? एसोसिएटेड फीटो मैटरनल रिस्क बताने हैं, कॉम्प्लिकेशंस बतानी है, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में क्या करेंगे हम? इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री पे हमें क्या मिलेगा? हिस्ट्री क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ना हमें पेन मिलेगी, एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल या सुप्राप्यूबिक पेन मिलेगी, डिस्यूरिया मिलेगा, नोक्चूरिया और फ्रीक्वेंसी मिलेगी। पेन मिलेगी, डिस्यूरिया, नोक्चूरिया और फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा लैब इन्वेस्टिगेशन जो करवाएंगे उसमें क्या है? लैब इन्वेस्टिगेशन जो हम करवाएंगे उसमें हमने इसकी करवानी है, वही ब्लड टेस्ट करवाने हैं, यूरिन टेस्ट करवाने हैं और इमेजिंग करानी है। ब्लड टेस्ट में हमने इसकी सीबीसी करा ली, यूरिन टेस्ट में हमने क्या कराया है इसकी? यूरिन टेस्ट में हमने इसका मिडस्ट्रीम यूरिन और यूरिन का डिप्स्टिक टेस्ट कराया, यूरिन कल्चर करा लिया। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करा लिया। यूरिन के 3 है, मिडस्ट्रीम यूरिन लेना है, यूरिन डिप्स्टिक और यूरिन कल्चर। यूरिन डिप्स्टिक में ना हमें नाइट्रेट्स, ब्लड, ल्यूकोसाइट्स और प्रोटीन्स मिलेंगी। नाइट्रेट्स, ब्लड, ल्यूकोसाइट्स और प्रोटीन मैनेज करने के लिए हम उसको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है, पेन हो रही है, इन्फेक्शन हुआ है, फीवर होगा, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, फ्लूइड्स देंगे, रेगुलर अवॉइडिंग करेंगे, गुड हाइजीन रखने को कहेंगे। एंटीबायोटिक्स 3 हैं, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ओरल भी देंगे, आईवी भी देंगे। ओरल में अमोक्सिसिलिन और कोमोक्सिक्लैव देंगे, इसके अलावा सिप्रो देंगे, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिक्लैव और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आईवी में हम एम्सिलिन और जेंटामाइसिन। कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होती हैं, फीटल कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फीटल कॉम्प्लिकेशन में हमेशा की तरह मिसकैरेज है। मैटरनल में क्या है? एएसपी से कर सकते हैं इसको, या पीएसए प्रोटीन होती है ना, तो उससे कर सकते हैं एएसपी। असेंडिंग इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, पायलोनेफ्राइटिस।